हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के वही सवाल कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई में 50% कमी और चौड़ाई में 20% वृद्धि और ऊंचाई में 20% कमी की जाती है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले देखो क्या है, लंबाई में 50% की कमी। 50% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये लंबाई में है, लंबाई में है ये। ठीक है, चलिए लंबाई पहले 2 होगी। अब देखो क्या है, कमी है ना, तो 2 पे 1 की कमी मतलब 1 बची। ठीक है, अब बाद में क्या है भाई, चौड़ाई कितनी, 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये चौड़ाई है, यानी कि वृत्त। वृत्त पहले 5 थी, अब इसमें वृद्धि है, कमी था तो हमने एक कम कर दिया, वृद्धि है तो जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊंचाई है कितनी, 20%। तो 20% है, इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। पहले हमारी ऊंचाई यानी कि जो हाइट है वो 5 होगी। फिर कमी की बात है ना, तो 5 में से 1 कम कर दो, 4 रह जाएगी। ठीक है, चलिए 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 4 छिंग 24, 24 से कम 24। कटा के छोटा कर लो, 2 से कटाऊंगा ये 25 बार में कटेगा, 2 से कटाऊंगा ये 12 बार में कटेगा। कोई चीज हमारी 25 थी, 25 से 12 हो गई, तो कितना हुआ, 13 का अंतर। कितने पे, 25 पे। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 25 से 100 4 बार में कटेगा, 13 का गुना 4 से कर दो, 13 चौके 52। यानी कि 52% आपके सवाल का सही जवाब है, और 52% दिया गया डी ऑप्शन में। आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि होती है, तो आयतन को समान बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, ये लंबाई है ना, लंबाई। अब देखो, पहले 7 थी, अब वृद्धि हो रही है तो 7 में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो मतलब 8। ठीक है, फिर क्या है, ऊंचाई, ये चौड़ाई है ना, यानी कि वृत्त। पहले 7 थी, देखो पहले क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब यहाँ पे समान बनाए रखने के लिए हमें फिर से यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि समान बनाए रखना है। 7 सत्ते 49। ठीक है, 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब दोनों का अंतर कर लीजिए, 15 का, 15 का अंतर है कितने पर, इस बार जो अंतर लेंगे ना वो 64 पे लेंगे, क्योंकि हमें इसमें समान बनाए रखना है। ठीक है, 64 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। कटाइए, 4 से कटाऊंगा इसको तो ये 16 बार में कटेगा, और 4 से इसको कटाऊंगा तो ये 25 बार में कटेगा। 15 और 25 का मल्टीप्लाई होता है 375, और बटे में है 16। 16 से भाग करिए इसमें, तो 16 से जब इसमें भाग देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32। 37 में से 32 गया, 5 बचा, 5 में 5 लगा दो 55, 16 तिया 48, 23 बार चला गया। अब ऑप्शन में देख लो, 23 किस ऑप्शन में आ रहा है, एक ही तो ऑप्शन है जिसमें 23 आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है और एक परिवार की खपत में 25% की कमी आती है, व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले 16 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, ये कीमत में कमी आई है, कीमत का मतलब रुपए में। पहले कितनी थी भाई, याद रखना, पहले कितनी थी कि रुपए 6 थे, और इसमें वृद्धि हो गई, 6 पे 1 रुपए की वृद्धि हो गई तो कीमत हो गई अब 7 रुपए। पहले 6 थी, अब 7 हो गई। बाद में खपत में कितने की है, 25% की कमी आई है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये खपत में कमी आई है। ठीक है, ये खपत है। पहले खपत कितनी थी, 4 की, अब 4 से 1 कम कर दी, यानी कि खपत रह गई अब 3 की। ठीक है, 6 चौको 24, 7 तिया 21। ठीक है, ये क्या है, व्यय। अब देखो, पहले 24 था, बाद में 21 था,
कितने की कमी आई? 3 की। कितने पर? 24 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करिए, ठीक है। कटा लेंगे, 4 से कटेगा, 4 से कटा लें या किसी और संख्या से कटा लें, 1 मिनट। 3 से कटा लेते, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 8 से कटाऊंगा 100 को, तो 8 से 100 कटेगा 12.5 बार, ठीक है। 12.5% का परिवर्तन आया। डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 बराबर 100 है तो वह संख्या क्या है? नहीं पता वो संख्या क्या है तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। एक संख्या का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 बराबर 100 है, यही तो है। चलिए x बराबर 100, x बराबर 100। अब ये जो संख्या है ना, ये उधर पहुंच जाएंगी पलट के। जब पलट के पहुंचेंगी, बराबर के उस तरफ जाएंगी तो पलटेंगी, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 कटेगा, 100 का गुना 3 में करो 300, 300 का गुना 2 में करो 600, तो जो x की वैल्यू है ना वो 600 आ जाएगी। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है ना सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितनी प्रतिशत की होगी? ठीक है, एक छूट 10 की, एक 15 की, दोनों को मिलाकर के एक पूछा है। चलिए अब हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि कोई भी चीज होती है अपने आप में 100 की, 100 पे 10 की छूट मिलेगी, इसका मतलब 90 रुपए उस चीज के हमें देने होंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 15 की छूट मिलेगी 100 की चीज पे 15 की, तो इसका मतलब हमें उस वस्तु के 85 रुपए देने होंगे, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। यहाँ तक तो सभी की समझ में ही आ गया होगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। चलिए अब हम इसको कटाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हम कटा देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। चलिए 1 जीरो से ना ये 1 जीरो भी कट हो जाएगा। अब यहाँ बचा 10, 5 से कटाऊंगा 2 बार में, और 5 से इसको कटाऊंगा 17 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखो 9 का और 17 का गुना होगा, 17 निम्मा 153 होता है, बटे में 2 है। अब 2 से भाग करेंगे किस संख्या में, तो उसका मतलब आधा हो जाएगा, है ना, 76.5। क्लियर है ना सभी को? 76.5, ये कितना आया? 76.5। अब कोई चीज हमारी कितने की थी? 100 की थी, उसको हमने कितने में बेचा? 76.5 में, तो इसको 76.5 को घटा दीजिए, यानी कि 23.5% की छूट मिली दोनों को मिला के। 10 और 15 25 हुआ, 25 की छूट नहीं थी, दोनों को मिला के 23.5% की छूट थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपए है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा सवाल है, यह सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जो बच्चे मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, मुझसे सीखते हैं, वो इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।